सर लोग उतर को साइड मेरे पास किसी लोग इसके पास पैसों को अस्सी भी होगी ये मुझे कौन से सर यहाँ जवेद कौन है? इकबाल है सर। इकबाल दूसरा वो है लड़का। हाँ हाँ ये जान साहब हाँ मैं ही कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ मैम कोई लगभग रात के सुबह 6 बजे एक जो मेरा भाई है ये पुंछ क्राइस्ट स्कूल के पास हुआ है। तो ये मेरा भाई पढ़ रहा है वहाँ पे कॉलेज पे। तो अचानक से 6 बजे का टाइम था तो ये अंदर रूम में था तब ब्लास्टिंग हुआ और इसके साथ जो 2 बच्चे थे और उनकी डेथ हो गई है और ये बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल ज़ख्मी है बहुत ज़्यादा। और दूसरा जो है गई शब में रात को घर पे ही थे तो उस टाइम पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई तो उसमें ये ज़ख्मी हुआ है, इसको सर पे इंजरीज़ हैं और हमारे मकानों का भी वहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ है। लगभग 2-3 गाड़ियाँ जो हैं वो नुकसान हुई हैं यहाँ पे। ये कब हुआ था ये लगभग 10 तारीख की घटना है सर। आप आज यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं? जी मैम आज ही। कितने लोग घायल हुए थे वहाँ पर? वहाँ पुंछ में कितने लोग पुंछ से आए हैं? हम पुंछ से आए हैं। कितने लोग घायल हुए? सर वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा घायल हैं। लगभग हमारे मोहल्ला जो है उसमें इस टाइम 6 से 7 लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जख्मी हैं। जी सर ये रिहायशी इलाका है और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है शेलिंग की गई है। आप जहाँ पर ये हमला हुआ वहाँ से पाकिस्तान की पोस्ट कितनी दूर है? सर वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही आते हैं, इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई है। और सर एक जो सुबह हुई है लगभग 6 बजे और दूसरी जो है रात को हुई है तब लगभग 2 बजे का टाइम था तब हम घर से भागे थे और भागते समय ही इसको जो है वो शल लगाया। अभी किस तरह का माहौल है वहाँ पर? सर अभी तो फ़िलहाल पीसफुल है, अभी अच्छा माहौल है, लेकिन क्या कहें नुकसान जो है हमारा बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये जो बच्चा है ये पढ़ रहा था, स्टूडेंट है ये, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इंजरीज इसको आई हैं। अब मुझे लगता नहीं कि आगे ये किसी नौकरी के लिए या किसी चीज़ के लिए ये रह सकेगा। कहाँ पे लगी? सर इसको पाँव में भी लगी है। यहाँ पुंछ से जो 7 मई को जख्मी हुए थे, एक उसमें बच्चा है और एक अडल्ट है, वो आज यहाँ लाए गए हैं और इनको देखने के लिए हम आए थे। और यहाँ डॉक्टर साहबान उनको बड़े अच्छे ढंग से आगे ही लड़ थे, वो डॉक्टर साहबान देख रहे थे और मुझे उम्मीद है कि यहाँ उनको एक्सपर्ट मेडिकल केयर मिलेगी क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स का एक्सपर्टाइज और उनका थोड़ा फ़र्क ही होगा और इसको वो अच्छे ढंग से पेशेंट को मेडिकल केयर मिलेगी। क्योंकि जैसे मैंने आगे भी कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब की ये क्लियर डायरेक्शन है कि जो भी इस किस्म का जो विक्टिम है इसका पाक शेलिंग का वो हॉस्पिटल में अगर आता है तो उसकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए और उसको पूरी मेडिकल केयर मिले। तो उस सिलसिले में यहाँ वो आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ आके इम्प्रूव होंगे। और भी लोग दाखिल हैं, यहाँ आईसीयू में 2 लोग हैं और बाकी भी 4-5 लोग हैं, तो इसके बाद हम उनको भी देखेंगे। मगर इस चीज़ का हमें भरोसा है कि हालांकि सीज़फायर हो गया है और फिर भी जो लोग पहले जख्मी हुए हैं तो उनके लिए यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी इंतज़ामात हैं और मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पेशेंट आएंगे
ये परमात्मा की कृपा से ठीक होके जाएंगे, ताकि इन लोगों ने बड़ी मुश्किलात देखी है। 7 से लेके समझिए आज तक की समझिए, ये बेचारे पुंछ में थे और 2 दिन पहले तक यहाँ गोले चल रहे थे, तो उस मुश्किल को भी इन्होंने झेला। खासकर पुंछ के लोगों ने हर मुसीबत में, हर जंग को झेला है। तो पुंछ के लोगों को भी हम मुबारक देते हैं, और ख़ासकर बॉर्डर के जितने भी लोग हैं उनको, कि उन्होंने हमेशा जंग में अपना हौसला दिखाया और आर्मी के साथ कंधे के कंधा मिला के खड़े हो गए। तो वो एक किस्म की जो बॉर्डर में लोग रहते हैं, वो देश की सेकंड डिफेंस लाइन है। उनकी वजह से फ़ौज को हिम्मत मिलती है, फ़ौज की वजह से लोगों को हिम्मत मिलती है। तो इससे एक अच्छा सिग्नल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो लोग आए हैं, डॉक्टर साहबान पूरे इसको तवज्जो देंगे और ये पेशेंट जो है ठीक होकर जाएंगे। बस सीज़ फायर के बाद भी पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है। कल भी सांबा इलाके में ड्रोन एक्टिविटी देखी गई। देखिए, इस सिलसिले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बड़ी बात है और सीज़ फायर 2 मुल्कों के दरमियान हुआ है, और ये यहाँ भी अगर कोई इस किस्म की वायलेशन हो रही है तो वो मुल्क की सतह पे जो लीडरशिप है वो इसको देखेगी। साउथ कश्मीर में भी आज जो शोपियां है वहाँ पर 3 LET के मिलिटेंट्स को मारा है, लेकिन ये चलता रहेगा। मिलिटेंटों को सिर उठाने तो दिया नहीं जाएगा। इसी वजह से इतनी जंग हुई है, लोगों को परेशानी में डाला है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वायलेशन, सीज़ फायर वायलेशन, ये पहले भी होती रही हैं। सीज़ फायर वायलेशन, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोबारा बात कर सकते हैं। पहले भी DMOs बात कल कर रहे थे, और वहाँ जो आप कहते हैं साउथ कश्मीर में, वहाँ मैंने सुना कि 3 मिलिटेंटों को मार दिया है। तो मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ हमारी फोर्सेस भी लगी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगी है, और हमें उम्मीद है कि बड़ी बहादुरी से वो इसका मुकाबला कर रहे हैं। जो हमारी फ़ौज है, फ़ौज को हम सैल्यूट करते हैं, एयरफोर्स को सैल्यूट करते हैं। जिस ढंग से उन्होंने एयर डिफेंस का एक अपना मुजाहरा किया, एक लोगों को बता दिया कि हम किसी भी हमले को थवाट कर सकते हैं, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ये छोटी बात नहीं है। इसके लिए हम जो हमारी फोर्सेस हैं, क्या आर्मी है, क्या एयर फोर्स है या नेवी है, इन सबको सैल्यूट करते हैं कि आपने बड़े अच्छे ढंग से काम किया। और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी हम इस सिलसिले में सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने ये जो 3 आतंकवादी आप कहते हो कि उनको मार गिराया है, वो पुलिस का भी बड़ा रोल है, उसको भी हम करते हैं।